जय श्री राधे। ज्ञान और भक्ति का अंतर, ज्ञान और भक्ति में भेद, यह एक प्रश्न है बहुत बड़ा, और बहुत लोगों ने मेरे से ये प्रश्न किया भी। इसीलिए ही तो मैं आपके सामने इस ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा हूं कि ज्ञान में और भक्ति में अंतर क्या है, भेद क्या है। तो चलिए और सुनिए और समझिए। इस बात को सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम। वो क्या काम करना पड़ेगा? अब तक जिस लोगों ने, जिस भक्तों ने, जिन प्रेमियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो मेरी वीडियो पढ़ती हैं, जिनके द्वारा शंकाओं का समाधान होता है, वो आप तक कैसे पहुंचेगा? ये इसमें अपनी बात को आप तक पहुंचाने का मेरा यही एक माध्यम है। इसके द्वारा मैं आप लोगों से जुड़ता हूं और आप लोगों की समस्याओं का, आप लोगों की शंकाओं का समाधान करने की कोशिश भी करता हूं। पर रिक्वेस्ट कितनी करनी है? शंकाओं का समाधान होना है। अपने को सुख शांति की जरूरत है, दुख की निवृत्ति, आनंद प्राप्ति की जरूरत है। हर कोई यही चाहता है। तो जितने संत महात्मा लोगों से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से जितना मेरे को मिला, उसके आधार से मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं। तो केवल आपको इतना ही तो करना है कि केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा लगेगा तो मुझे पता है, आप लाइक तो करोगे, शेयर इसलिए करोगे कि आप तक तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन और लोगों तक भी मेरे को पहुंचना है, तो वो आपके द्वारा ही पहुंच सकता हूं। कर चलिए, ये मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूं। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करिए। बिना कर्म करे कोई रह नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखिए, धर्मानुकूल काम करना ही कर्म कहलाता है, और वही कर्म धर्म बन जाता है। इसलिए यही आपका धर्म है कि इस कार्य को, धार्मिक कार्य को, सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो, लाइक करिए, शेयर करिए, ये तुम्हारा काम है। अच्छा चलो अब आ जाए वही पर। देखिए, ज्ञान में एक सुक्ति है। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या। ये ज्ञानियों का है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत बिल्कुल झूठा है। ये प्रश्न है, ये है ज्ञानियों का मत। लेकिन इस बात से भक्त सहमत नहीं होता। भक्त ये कहता है कि आपकी दृष्टि में, यानी ज्ञानियों की दृष्टि में जगत झूठा है, लेकिन भक्तों की दृष्टि में जगत झूठा नहीं है। अगर ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है, तो जगत भी सत्य है। वो जगत कभी असत्य नहीं हो सकता। भक्ति का उद्देश्य क्या होता है कि सर्वम खलम इदम ब्रह्म, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सिवा भगवान के और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जाने, सारा संसार सिया राम मैं है। केवल आपको सिया राम मैं संसार को देखना है, तो संसार सिया राम में हो जाएगा, या सिया राम में है तुलसीदास जी के माध्यम से, तो फिर जगत झूठा कैसे हो गया? तो जगत झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सब कुछ भगवान ही है, तो जो आप जगत को झूठा बता रहे हो, तो ये तो झूठा होगा नहीं। फिर तो यह बात सत्य हुई कि ये जगत जो है वो भी सच्चा है,
क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है, वेद भी कहता है। इसलिए भक्तों की दृष्टि में जगत झूठा नहीं है। अगर भगवान भी सत्य है तो जगत भी सत्य है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, भेद है। वैसे तुलसीदास जी ने ये भी कहा है, भक्त ज्ञान को नहीं भेदा। भक्ति में और ज्ञान में भेद भी नहीं है। भेद क्यों नहीं है? कि ज्ञानी भी भगवान को मानता है और भक्त भी भगवान को मानता है, तो दोनों की मान्यता तो समान होगी, समानता ही है। फिर वहां पर भेद कहाँ हो गया? अरे ज्ञानी भी मानता है भगवान को और भक्त भी मानता है भगवान को। इसलिए कोई भी भेद नहीं है ज्ञानी में और भक्ति में। मत कहते बुद्धि के, अपने मत के बुद्धि के अनुसार भेद बना लिया। चूंकि एक सिद्धांत है, ज्ञानियों का जो सिद्धांत है वो निर्विवाद है, और भक्तों का जो सिद्धांत है, भक्ति का जो सिद्धांत है, वो परिणाम स्वरूप है। ज्ञान हमेशा दृष्टांत से चलता है, जो अनुभव में होता है, और अनुभव किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। जैसे करके वो प्रमाण ही देगा। इसलिए प्रमाण वाला कभी भी परिणाम नहीं देता। भक्ति कहता है, उनका मत क्या है, उनका सिद्धांत है कि हमारी भक्ति उसका परिणाम देती है। जिसकी भक्ति करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसका जो परिणाम है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। परिणाम है उसका प्रत्यक्ष। ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन भक्ति का जो होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ज्ञान में निराकार भगवान होता है, भक्ति में साकार होता है। तो साकार प्रत्यक्ष होता है, लेकिन निराकार प्रत्यक्ष नहीं होता। निराकार तो केवल उसका प्रमाण होता है। अब देखिए, समझिए, ज्ञानी लोगों का भी है ये मत है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जैसे कि दूध से दही बनता है। क्या बनता है? दूध से दही। तो कहते हैं कि दूध से दही तो बन जाएगी, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बनता। ये ज्ञानियों का मत है, ये उनका दृष्टांत है। ठीक है नहीं? वो उनका प्रमाण है। वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे दूध से दही तो बनी, लेकिन दही दूध नहीं हो सकता। भक्त कहता है कि नहीं नहीं, सुनिए, क्योंकि दही हमने दूध से क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि हमको किसी ने बताया कि दूध में घी होता है, घी। अब ज्ञानी तो कहते हैं कि दूध में घी होता है, जो घी दिखता तो है नहीं दूध में। भक्त कहता है कि नहीं, हमको तो प्रत्यक्ष देखना है। हम कैसे मान लें कि दूध में घी है? तो भक्त के लिए उनको चाहिए क्या? परिणाम, प्रमाण नहीं, परिणाम। यानी अगर दूध में घी है तो घी को प्रत्यक्ष करना है, हमको प्रत्यक्ष देखना है। तो फिर वो कहते हैं कि दूध को फिर दही बनाया जाता है, और दही बना करके फिर उसको मथा जाता है, और मथने के बाद में फिर उसका मक्खन निकलता है, घी। तो जो कहा कि दूध में घी है, उसको परिणाम स्वरूप दूध का दही बनाया और दही से फिर मथ करके मक्खन निकाला। तो जो ज्ञानियों का जो था कि दूध में घी है, ये उनका प्रत्यक्ष नहीं था। वो प्रमाण दे सकते हैं कि ऐसे है दूध में घी, लेकिन भक्त ऐसा नहीं कर सकता। भक्त को प्रत्यक्ष चाहिए। तो प्रत्यक्ष के लिए
भक्त कहता है कि हमने दूध को दही बनाया और दही से फिर दूध में से मक्खन निकाला, क्योंकि दूध में से ही घी निकला जो प्रत्यक्ष हुआ। तो भक्त हमेशा प्रत्यक्ष चाहता है, ज्ञानी का केवल प्रमाण होता है और भक्त का केवल उसका परिणाम होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वो कहते हैं दूध से दही तो बनी, लेकिन हमको दही का दूध बनाने से हमें क्या मतलब, फिर हमने दही को बनाया क्यों? हमने तो दही केवल परिणाम लेने के लिए बनाया था कि दूध में घी है तो कहाँ है और कैसे बने। उन्होंने कहा लेकिन घी का अभाव नहीं था, दूध था तब भी घी था, दही थी तब भी घी था और घी निकला तब भी घी था। घी का कभी भी अभाव नहीं था। उन्होंने कहा फिर इसको ऐसा करके देखिए ना कि सोने से आभूषण बना, तो आभूषण बनने से पहले सोना था और सोने का आभूषण बना तो आभूषण में भी सोना था, और जब हमने उसको तोड़ दिया, गला दिया, तो उसके बाद में फिर भी वह सोना रहा। यानी कि सोने का अभाव पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। भक्त का स्वभाव यही है कि वो सब में भगवान को देखता है, कण कण में भगवान को देता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हरि। तुलसीदास जी की बात है, रामायण के अंदर बाबा ने साफ कर दिया कि भगवान घट घट वासी होता है, सर्वत्र सब जगह होता है, व्यापक होता है। ज्ञानी भी इसी को मानते हैं, लेकिन ज्ञानी केवल भगवान को देखते हैं, जगत को नहीं देखते। भक्त हमेशा भगवान को भी देखता है और जो जगत को भी देखता है तो जगत को भगवान समझ करके देखता है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम यो युग पर। फिर एक और भी बात बताऊं आपको, श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में आया है, पहले अध्याय में, जब भगवान का विराट रूप हुआ था तो 5 तत्व 24 तत्व प्रकट किए। 24 तत्व का एक पिंड बना दिया। क्या बना दिया? पिंड बनाया। और जब वह पिंड में कोई क्रिया नहीं हुई, कोई भी क्रिया नहीं हुई, तो फिर क्या किया? फिर उस समय ही वह मेरे प्रभु ब्रह्म भगवान ईश्वर जो आप चाहो वो कहो, फिर वो उस समय अंश रूप से उस विराट पुरुष में जो अंडाकार था उसमें वो प्रवेश हो गए थे। प्रवेश हो करके तब उसमें क्रिया सुई हुई। इसलिए जगत भी जड़ होते हुए जब ये क्रिया होती है, जो भगवान का संसर्ग से हो जाता है तो फिर ये क्रियावान हो जाता है। जब ये क्रियावान होता है तो फिर ये झूठा नहीं हो सकता। इसलिए सभी से यही करबद्ध प्रार्थना है, इसको आपको समझो। भक्ति में और ज्ञान में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के रास्ते केवल भगवान को प्राप्त करना है। दुख की निवृत्ति करनी है और आनंद की प्राप्ति करनी है। ये दोनों सिद्धांत ज्ञान और भक्ति के, ये रास्ते अलग अलग दो जरूर हैं, लेकिन रास्ते दो अलग अलग चल करके आगे एक हो जाता है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट है नहीं, एक चीज और आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी दबाएं, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको ज्ञानी नहीं बनना। आप ज्ञानी बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप केवल भक्त बनिए और भक्ति से ही आपका कल्याण होगा। आपके लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप भक्त बनिए, भक्ति करिए,
भक्त भक्ति करता है तो भगवान की करता है। जब भक्ति करोगे, पहले भक्त बनो, फिर भक्ति करो, भक्ति करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। इसलिए आपके लिए सबसे सरल स्वभाव रास्ता, सुलभ रास्ता, आसान तरीका यही है कि केवल आप भक्ति करिए। भक्ति मैंने पहले भी वीडियो बनाए, फिर भक्ति कैसे होती है, भक्ति क्या करनी है, भक्ति कैसे करनी है, ये भी एक प्रश्न बनता है। वैसे मैं कई बार इसको भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको कोई शक है तो कमेंट करके ये भी लिख देना कि महाराज ये तो बताओ कि भक्ति कैसे करें और भक्ति होती क्या है, तो इसको भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है, ध्यान कर लो।